8th मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन इज एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक्सीड मतलब आगे बढ़ना। फाइंड द नंबर्स। हमें दोनों नंबर निकालने हैं बच्चे। तो देखो बेटा, हम यहां लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। बेटा एक्स मान लिया मैंने पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या एंड द सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? सिंपल है, पहली संख्या दूसरी से कितनी ज्यादा है? 15 अधिक है। 15 ज्यादा है उससे। अगर वो उससे 15 ज्यादा है तो अगर x पहली x है तो दूसरी क्या होगी? उससे 15 ज्यादा होगी। तो हम x के अंदर कितना जोड़ देंगे? 15 जोड़ देंगे बेटा। 15 ज्यादा है ना। आगे बोल रहा है कि दोनों का योग, दोनों को जोड़ने पर, सम करने पर कितना है बेटा? 95। तो क्या बोला कि मैंने x को x प्लस 15 से जोड़ दिया, मैंने इसको इस पूरी संख्या से जोड़ दिया और मेरे को 95 मिल गया। समझ गए बेटा? x कितना हो गया? 2x जमा में कितना आ गया? 15 बराबर में क्या हो गया? 95। 2x यहीं रहेगा, प्लस का 15 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर 95 माइनस का 15। और 2x बराबर में जब हम इससे 15 निकालेंगे तो ये 80 बचेगा, 80 बचेगा। और x बराबर 80 बटे बेटा 2x के साथ गुना हो रहा है तो 2 यहाँ आकर भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8 0, x का मान आ गया 40। यानी जो पहली संख्या है वो कितनी है? 40। और जो दूसरी संख्या है उसमें 15 जोड़ दीजिए। 40 और 15 कितना होता है बच्चे? 55। दोनों को मिलाकर कितना हो गया आपके पास? 95 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ गए बात को? कितना आसान क्वेश्चन था। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। अनुपात का क्वेश्चन है ये। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। बेटा दो संख्याएं हैं और वो दोनों संख्याएं जो है वो अनुपात में दे रखी है और दोनों का जो अंतर है यानी आपस में उन दोनों को घटा दें तो 18 प्राप्त होता है। हमें वो संख्याएं बनानी है। तो बेटा जब भी कभी अनुपात में संख्या दे रखी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये 5:3 है, इसका अर्थ है कि ये 5/3 है। ध्यान दीजिएगा, ये बटे में होता है। और ये एक ऐसी संख्या है कि इसका एक ऐसा तुल्य भिन्न है जो ऊपर भी कुछ गुना हुआ और नीचे भी कुछ गुना हुआ और वो बन गई संख्या। तो हम ये मानकर चलते हैं कि माना इधर भी x से गुना हुआ और इधर भी x से गुना हुआ, अचर पद से हम गुना कर देते हैं क्योंकि हमें फिक्स संख्या नहीं पता है। समझ गए? इसलिए हम x से इसको गुना कर देते हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x। जब अनुपात में हो तो उसे x से मल्टीप्लाई कर चलो, जो भी अनुपात की संख्या है वो। तथा दूसरी संख्या एंड द सेकंड नंबर इज 3x। ऐसे हम xyz मानते हैं, परंतु जब अनुपात में आपको संख्या दे रखी हो तो आप उस अनुपात के साथ x को मल्टीप्लाई कर y को मल्टीप्लाई कर a को मल्टीप्लाई, कुछ भी चर पद को मल्टीप्लाई कर वेरिएबल को लेकर आप उस तरीके से इसको वो करेंगे। अब बोल रहा है कि दोनों का अंतर जो है वो कितना है? 18 है। तो बेटा 5x में से 3x निकालने पर आपको 18 प्राप्त होना चाहिए। यही तो है, इक्वेशन बन गई आपकी। अब आप संख्या निकाल देंगे तो 5x में से 3x दिया तो आपके पास बच गया 2x और बराबर में क्या आ गया? 18। x का मान आ गया 18 बटे में आ गया 2। 2 यहां हो रहा है गुना, यहां हो गया भाग। 2 एकम 2, 2 नीम 18, x का मान आ गया 9। अब हमारे को संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या होगी 5 गुना 9 यानी 5 नीम 45 और दूसरी संख्या होगी 3 गुना 9 यानी 3 नीम
27। क्या 45 में से 27 निकालने पर 18 प्राप्त होता है? बिल्कुल। 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल प्राप्त होता है। हमने सवाल बिल्कुल ठीक किया है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? बेटा आप सबसे पहले तो हमें ये जो भाषा ये जो यूज की गई है इंटीजर्स, ये हमें पता होना चाहिए कि इनका है क्या ये। तो पूर्णांक उसे कहते हैं बेटा जो प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो और जीरो, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव और प्लस में जीरो, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाती है? इंटीजर बनाती है। समझ गए बात को? अब हम यहां पर लिखना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले जो लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे कि माना पहली पूर्णांक संख्या, पहली पूर्णांक संख्या मैंने लिख दिया बेटा x। अच्छा इंग्लिश में भी लिखना है, चलिए लिख देते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x। तो बेटा इसलिए दूसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी? एंड द सेकंड इंटीजर क्या होगा? बोल रहे लगातार कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आ रहा है। तो अगर पहला 5 है तो अगला 6 होगा, अगला 7 है तो अगला 8 होगा। अगर x है तो दूसरा क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया। और अगर हम बात करें तथा तीसरी पूर्णांक संख्या एंड द थर्ड इंटीजर इज x प्लस 1, और इसमें भी क्या जोड़ देंगे हम? एक और जोड़ देंगे। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बेटा, एक और एक 2। ठीक है बेटा। बोल रहा है कि उनका योग तीनों को जोड़ने पर 51 मिलता है। बस आंसर हो गया आपका। बोल रहा है x को जोड़ दो, पहली संख्या। दूसरी बोल रहा है x प्लस 1 को भी जोड़ दो, जोड़ दिया। अगला बोल रहा है x प्लस 2 को भी जोड़ दो, जोड़ दिया। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों को जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है आपको। x कितना हो गया? 3x, और 2 और 1 3, बराबर में क्या आ गया? 51। और 3x बराबर 51 माइनस 3, बेटा प्लस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। 3x इक्वल्स टू 40x इक्वल्स टू 48। 51 में से 3 गया, 48 बचा। और x का मान कितना आ गया बेटा? 48/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18। x का मान आ गया 16। 16 दिया 48 होता है। x का मान 16 आ गया तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या 17 है और तीसरी संख्या 18 है। 16, 17 और 18 को जब हम जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 6 21 का 1 हासिल आया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, आपको 51 प्राप्त होता है। समझ गए बात को? इस तरह से ये इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे होप तीनों क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।